अतुल की कहानी ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया और हर कोई नम आंखों के साथ उसे इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। लेकिन जब अतुल की पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया तो उसने ऐसी चौंकाने वाली बात कबूल की जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। जज तक के होश उड़ गए। जब उससे बेटे के बारे में सवाल किया गया तो उसने उस रात का खुलासा किया जब अतुल ने एक ऐसा कदम उठाया था जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। ये कहानी एक एक करके खुल रही थी और उसके पीछे छिपे राज सबके सामने आ रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि अतुल को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। साथ ही इस केस से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे निकिता, जो बेहद शातिर थी, पुलिस के साथ चोर सिपाही का खेल खेलती रही और कैसे आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। ये काम बेंगलुरु पुलिस के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। निकिता इतनी चालाक थी कि उसने पुलिस को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। बेंगलुरु पुलिस को इस केस का जिम्मा सौंपा गया। उनके टारगेट में थी निकिता और उसके परिवार के कुछ अन्य सदस्य। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में छिपे इन लोगों को पकड़ने के लिए 4 सदस्यीय पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। चूंकि निकिता और उसकी मां महिलाएं थीं, इसलिए महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी था। पुलिस टीम ने जौनपुर पहुंचकर निकिता के घर पर नोटिस चिपकाया, जिसमें साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि निकिता, उसकी मां और भाई को पुलिस के सामने पेश होना होगा। लेकिन ये इतने शातिर थे कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही गायब हो गए। अब पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद ली और निकिता के परिवार के फोन सर्विलांस पर लगवा दिए। जल्द ही पुलिस को पता चला कि निकिता की मां और भाई प्रयागराज में छिपे हुए हैं। एक टीम जौनपुर से प्रयागराज रवाना हुई और दोनों को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान निकिता की मां और भाई ने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने बताया कि अतुल के बेटे को उन्होंने एक रिश्तेदार के घर पर छिपा रखा है, लेकिन पुलिस को उन पर पूरा यकीन नहीं हुआ। वे तुरंत उस रिश्तेदार के घर पहुंची जहां निकिता की मां ने बेटे के होने की बात कही थी। यहाँ जो देखने को मिला वह सभी के लिए हैरान कर देने वाला था। इससे पहले कि हम बताएं कि वहां क्या हुआ, आपको यह जानना जरूरी है कि इस वक्त तक निकिता कहां थी और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए क्या क्या किया। निकिता को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। उसने हर तरह का संपर्क काट रखा था। उसका मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिवाइस सब बंद थे। लेकिन तभी पुलिस को एक अहम सुराग मिला। निकिता ने एक रिश्तेदार को फोन किया था। हालांकि उसका फोन ट्रेस हो रहा था। उस कॉल से उसकी लोकेशन का पता चल गया। पुलिस को मालूम हुआ कि निकिता गुरुग्राम में है और एक पीजी में छिपी हुई है। अब पुलिस की एक टीम तुरंत गुरुग्राम के लिए रवाना हुई। वहां काफी कोशिशों के बाद पुलिस ने निकिता को धर दबोचा। निकिता की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वे बेहद चौंकाने वाले थे। उसने कोर्ट में बेटे और अतुल की जिंदगी से जुड़े ऐसे राज खोले जिसने सबको हैरान कर दिया। अब पुलिस की एक टीम ने निकिता की मां और भाई को हिरासत में लेने में सफलता हासिल कर ली थी, जबकि दूसरी टीम ने निकिता को दबोच लिया। पुलिस का बड़ा टास्क अब तक पूरा हो चुका था, लेकिन अब उन्हें निकिता, उसकी मां और भाई को लेकर बेंगलुरु जाना था। हालांकि ये काम उतना आसान नहीं था जितना दिखता था। पुलिस को इस बात का डर था कि कहीं रास्ते में जनता का गुस्सा इन तीनों पर न फूट पड़े। पिछले एक हफ्ते से लोगों के दिलों में गुस्सा और दुख भरा हुआ था। जो कुछ हुआ उसकी वजह से जनता के मन में इन तीनों के प्रति नफरत थी। पुलिस को यह चिंता सताने लगी कि यदि इन तीनों को ले जाते समय जनता ने देख लिया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने 2 विकल्प थे, या तो उन्हें ट्रेन से ले जाया जाए या फिर फ्लाइट का सहारा लिया जाए। पुलिस ने जब स्थिति का विश्लेषण किया तो उन्हें लगा कि ट्रेन से ले जाना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रेन स्टेशन पर लोगों और मीडिया की नजर इन पर पड़ सकती थी, जिससे हंगामा खड़ा हो सकता था। इसलिए तय किया गया कि जो भी करना है बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है, ताकि किसी को इसकी भनक तक न लगे। पुलिस ने यह फैसला किया कि निकिता, उसकी मां और भाई को फ्लाइट के जरिए बेंगलुरु ले जाया जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि निकिता गुरुग्राम में थी, जबकि उसकी मां और भाई प्रयागराज में पुलिस की हिरासत में थे। सबसे पहले निकिता की मां और भाई को प्रयागराज से दिल्ली लाया गया। अब अगली चुनौती थी दिल्ली एयरपोर्ट पर। पुलिस को इस बात की भी चिंता थी कि एयरपोर्ट पर यदि किसी ने इन्हें पहचान लिया तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। इनका चेहरा पहले ही मीडिया के माध्यम से हर जगह दिखाया जा चुका था। इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने बेंगलुरु के अधिकारियों से संपर्क किया। आपसी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि इन्हें रात 1 बजे के बाद की किसी फ्लाइट से ले जाया जाएगा।
देर रात होने की वजह से एयरपोर्ट पर यात्री कम होते हैं, जिससे किसी तरह का खतरा कम हो सकता था। योजना के अनुसार रात के करीब 3 बजे की फ्लाइट से निकिता, उसकी मां और उसके भाई को बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया। आखिरकार पुलिस उन्हें सुरक्षित बेंगलुरु ले जाने में सफल रही। बेंगलुरु पहुंचने के बाद भी पुलिस के सामने चुनौती कम नहीं हुई। वहां भी जनता इन तीनों को जानने लगी थी और लोगों के मन में उनके प्रति गुस्सा भरा हुआ था। ऐसे में फैसला लिया गया कि इन्हें सीधे जज के घर ले जाया जाएगा। जज के घर पर पूछताछ शुरू हुई। पहले सभी से एक साथ सवाल जवाब किए गए। इसके बाद तीनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की गई। इनसे पूछा गया कि अतुल ने ऐसा कदम क्यों उठाया, लेकिन तीनों ने यही जवाब दिया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि निकिता के जवाब सुनकर जज को यह एहसास हुआ कि उसने किसी वकील से पहले ही सलाह ली थी। उसके जवाब बेहद सावधानी पूर्वक और सोच समझकर दिए गए थे। निकिता ने बयान दिया, हम पिछले 3 साल से एक दूसरे से न मिले हैं, न कभी फोन पर बात की है, न ही हमने कोई मेल किया। ऐसे में हम इस मामले के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? जज को यह समझने में देर नहीं लगी कि निकिता ने पहले से ही अपनी कहानी तैयार कर रखी थी। अब जज ने निकिता से सीधे पूछा, फिर आपने अतुल को इतना परेशान क्यों किया कि उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा? इस पर निकिता ने सफाई देते हुए कहा, मैंने कभी भी उस पर पैसों का दबाव नहीं बनाया और ना ही तलाक के लिए 3 करोड़ की कोई डिमांड की। जबकि सभी जानते हैं कि अतुल ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा था कि निकिता और उसके परिवार ने उससे 3 करोड़ रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी आरोप लगाया था कि जज ने उससे 5 लाख रुपए की मांग की थी। निकिता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर मैं पैसों के लिए यह सब कर रही होती तो मैं उससे अलग क्यों होती? पिछले 3 सालों से मैं उससे पूरी तरह अलग हूँ। पहले मैं जौनपुर में रही, फिर लखनऊ और अब दिल्ली में नौकरी कर रही हूँ। अगर मुझे केवल पैसे चाहिए होते तो मैं उसके साथ ही रहती और उससे पैसे ऐंठने के लिए तरीके निकालती। निकिता के इस बयान से एक बात तो साफ हुई कि वह, उसकी माँ और भाई तीनों ने इस केस से पूरी तरह अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इसके साथ ही निकिता ने यह दावा भी किया कि अतुल खुद मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। इसके बाद निकिता ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। जज ने तुरंत आदेश दिया कि निकिता, उसकी माँ और उसके भाई को जेल भेज दिया जाए। अब यह तीनों जेल में हैं और वहां सुरक्षित भी हैं। यह तो कहानी का एक हिस्सा था। अब आइए अतुल के घर की कुछ बातें जानते हैं। जब पुलिस ने निकिता, उसकी माँ और भाई को गिरफ्तार किया तो कुछ पत्रकार अतुल के घर, जो समस्तीपुर में है, पहुंचे। वहां ऐसी ऐसी बातें सामने आईं जिन्हें सुनकर हर कोई चौंक गया। सबसे पहले पत्रकारों की मुलाकात अतुल के पिताजी से हुई। उन्होंने रोते हुए कहा, ये लोग तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन हमें अब तक यह नहीं पता चला कि हमारा पोता कहाँ है और वह किस हालत में है। उन्होंने आगे कहा, जैसा कि अतुल ने कहा था, उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसका बेटा हमारे पास रहे और उसकी परवरिश हम करें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें हमारा पोता सौंप दिया जाए ताकि हम अपने बेटे की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकें। फिलहाल अतुल का बेटा एक रिश्तेदार के घर पर है और पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अतुल का बेटा उसके दादा दादी को मिल पाएगा? अब जबकि निकिता, उसकी माँ और भाई गिरफ्तार हो चुके हैं, यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि इस केस का आगे क्या होगा। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि संभावना है कि इन्हें जल्द ही जमानत मिल जाएगी। जमानत मिलने के बाद बेंगलुरु पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। इसके आधार पर एक चार्जशीट तैयार की जाएगी और मामला बेंगलुरु की लोअर कोर्ट में जाएगा। इसके बाद, जैसा कि भारतीय न्यायपालिका का तरीका है, सुनवाइयों का लंबा सिलसिला शुरू होगा। इस केस में न्याय मिलने में कितना समय लगेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब आप ही सोचिए, इस पूरे मामले का असली दोषी कौन है? क्या निकिता और उसके परिवार को इस मामले में पूरी तरह निर्दोष माना जा सकता है, या फिर अतुल का परिवार सच कह रहा है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।